तो अगला प्रश्न था, उसको आपने एक तरह से कवर कर दिया कि मैं एक्चुअली ये पूछने वाला था कि कानून अच्छा है तो आखिर इसका विरोध करने के लिए कुछ लोग दिल्ली घेर के बैठे हुए हैं, तो उसको आपने बता ही दिया कि उसका कारण कानून नहीं है, कारण मोदी जी के छाती के ऊपर अपने वो जीत का झंडा फहराने की जिद है। एक और भी पहलू इस आंदोलन का रहा है, वो ये है कि देश का जो बाकी का हिस्सा है जहां पे ये आंदोलन नहीं हो रहे हैं और किसान देख रहा है कि जीवन स्तर जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनका उनके आय का स्तर और अपने स्तर को जब मिला रहा है तो एकदम ठगा से महसूस कर रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ। तो प्रश्न मेरा ये है कि क्या ये जो अंतर है ये कभी दूर होगा क्या, और क्या इस दिशा में सरकार बढ़ चुकी है? जो किया जा रहा है, जो कानून आए हैं, उससे ये अंतर पाटने में कुछ मदद मिलेगी क्या? हाँ, मैंने कहा ना, 200 पिछड़े जिलों को जो चिन्हित किया गया, जो देश के अन्य जिला के विकसित जिला के आगे बढ़े हुए जिला के मुकाबले सभी दृष्टिकोण से पीछे हैं, जिसको कहते हैं पिछड़े जिला। अब उन जिलाओं को विशेष अवसर देके देश के संपन्न जिलाओं के बराबर में लाने का जो प्रयास है ये। दूसरा, अब जो हिंदुस्तान के अंदर गांव में पढ़ने वाले जो गरीब के बच्चे हैं, भारत सरकार के तरफ से योजना आने वाली है कि अब उनको सवेरे का पौष्टिक जलपान भी दिया जाएगा। और जलपान का आपूर्ति कौन करेगा? तो महिला समूह या स्वयं सहायता समूह। जरा इस पर चलिए। तो महिला समूह या स्वयं सहायता समूह अगर इसकी आपूर्ति करेगा तो ये विकेंद्रित होगा, गांव गांव में जाएगा, गांव की महिलाएं इसमें लगेगी, गांव के जो लोग हैं जो स्वयं सहायता समूह बना करके या किसान उत्पादक समूह है वो हैं, वो सब इसमें लगेंगे और वो अपने अपने विद्यालयों में सवेरे का नाश्ता पौष्टिक जो सरकार मापदंड देगी ताजा ताजा बना के देगी, देंगे लोग, देंगे ना। इसमें अदानी और अंबानी कहाँ है? कहाँ है? इसी को कहते हैं रूपांतरण, जिसको आप लोग अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने वाले लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। तो कब होगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेशन एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड। नए के अनुसार विश्व को बदलना। तो बदलेगा कब? जब बदलेगा तो सबसे नीचे वाला है वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा, उसको उठाने की प्रक्रिया होगी। तो वो सारी असली बहुत बात है साहब। तो वो है। तो ये जो ठगा सा कि जो मैंने पहले भी कहा था, एक संक्षिप्त में कहता हूं कि पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, इनकी जमीन है समतल, भाखड़ा नंगल बना, इनसे इनको नहर से सस्ती सिंचाई, उससे इनको सस्ती बिजली, गंगा नहर के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहर की सिंचाई, उसके कारण इनको बिजली, इन लोगों की सड़कें बन गई अच्छी, इनके शिक्षा हुए चौड़े, इनके खेती में उत्पादन, भोजन पूरा मिलने के कारण इनके बच्चों की लंबाई भी बढ़ी, चौड़ाई भी बढ़ी। तो इसके कारण मिलिट्री में, पलटन में, पैरामिलिट्री फोर्स में, पुलिस पलटन में भी गए। इनके गांव गांव में जब उन्नति हुई, स्कूल बने तो विद्या का प्रचार हुआ, तो बच्चे पढ़े, तो स्टेट सर्विस में गए, सेंट्रल सर्विस में भी गए। फिर इनके यहाँ जो उद्योग बढ़ा दिल्ली के कारण,
औद्योगिकरण, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब, तो इसके बढ़ने के कारण किसान परिवार में ही कुछ लोगों को रोजगार में भी लग गए, कुछ आढ़तिया का काम करने लगे, किसी के ट्रक का ट्रांसपोर्ट एजेंसी बन गया, किसी तो इनका विकास और इसी अंतर को मिटा करके नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के इनके विकास को रोकना नहीं चाहते, इनको पीछे नहीं हटाना चाहते। हम इनका भकरा नंगल को तोड़ना चाहते हैं, इनके बिजली को बंद करना चाहते हैं, इनको आधुनिक टेक्नोलॉजी देंगे ना। तो टेक्नोलॉजी के सबसे बढ़िया आधार क्या है? अभी ये स्मार्टफोन है या आपका ये लैपटॉप है। आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूं, चर्चा कर रहे हैं, हजारों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुनेंगे। अब ये टेक्नोलॉजी हर घर तक जाए तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोई कंपनी बना रही है, कई कंपनियां हैं, एक ही वही है। एयरटेल है, कौन है, वोडाफोन है, जियो है, कई कंपनियां हैं। भारत सरकार की भी अपनी BSNL है, कई कंपनियां इसमें लगी हुई है। उसमें एक ये अंबानी का भी है। अब ये टेक्नोलॉजी जब सबको मिले, इससे उनको ज्ञान की वृद्धि हो, शिक्षा मिले, जो आगे बढ़ने का अवसर मिले। अब कोई आदमी अगर इस मोबाइल टावर को तोड़ रहा है कि हम अंबानी से विरोध करके मोबाइल टावर तोड़ देंगे, तो अंबानी का विरोध कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उस टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं। और अभी यही टेक्नोलॉजी के कारण जो आज पंजाब के अंदर जितने टावर हैं, अब इसी टेक्नोलॉजी से, इसी टावर से तो सीमा पर जो चीन के सीमा पर जो हमारे पलटन फोर्स वाले लड़ रहे हैं, उनको भी इसी टेक्नोलॉजी से सिग्नल मिलता है। और इस टावर को अगर पंजाब में तोड़ दिया जाए तो इसका मतलब कि हम सीमा के क्षेत्र में जो हमारी जितनी टेक्नोलॉजी है, आधुनिक जानकारी के जो तंत्र हैं, उन सबको ध्वस्त कर देंगे, जिससे चीन की सीमा पर जो हमारे पलटन और फोर्स हैं, उनको अद्यतन तुरंत के दूर शीघ्रता के साथ संचार गति से उनको संवाद न हो सके। ये कोई मामूली षड्यंत्र है, कोई मामूली षड्यंत्र है। इस पर सोचना चाहिए उन किसानों को भी। उसमें जो इस तरह के लोग हैं, उनके क्रियाकलापों को सोचना चाहिए, पंजाब की सरकार को सोचना चाहिए, अमरिंदर सिंह को भी सोचना चाहिए, सुखबीर सिंह बादल को भी सोचना चाहिए। आखिर वो लोग भी, उनके पूर्वज भी तो इस देश के बनाने में अपना योगदान दिए हैं, खून पसीना दिए हैं। इस क्षुद्र राजनीति के लिए कोई काम है ये बहुत गहन विषय है। आपने जो कहा, तो असंतुलित विकास, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर, ये जो असंतुलित विकास जो देश के अंदर हुआ, उस असंतुलित विकास के अंदर हिंदुस्तान के कुछ क्षेत्र के लोगों में अति संपन्नता आ गई और कुछ क्षेत्र के लोगों में अति विपन्नता आ गई। शहर के लोगों में समृद्धि आई, गांव के लोगों में निर्धनता आई, किसान में निर्धनता बढ़ी, उद्योग में संपन्नता बढ़ी। इसको कैसे मिटाएंगे बतावे? ये बड़े बड़े नेता सब जो भाषण कर रहे हैं, तीनों कानून को वापस ले, वो आवे ना, इस पर डिबेट करे ना, मेरे साथ ही डिबेट करे, बड़ी विद्वान को जाने दे ना। मैं तो गांव का एक किसान हूं, अनपढ़ बाप माँ का बेटा हूं, बतावे ना। नहीं,
इसलिए कि उनको इससे क्या मतलब है, क्या मतलब है? किसी को रोके बिना और किसी को उठा करके बराबर में लाने का प्रयास हो तो दो ही रास्ते होंगे ना, कि सबसे तेज गति से चलने वाले हैं उनके गति को स्पीड लिमिट होगा ना, स्पीड लिमिट रहता है ना लगा हुआ, और जो सबसे पीछे है उनके स्पीड में नो लिमिट, तुम जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, तभी तो बराबरी में आएंगे। तो गांव के गरीब किसान मजदूर निर्धन निर्बल के पास में नरेंद्र मोदी वो क्षमता पैदा करना चाहते हैं कि वो तेजी के साथ दौड़े और इनके बराबरी में आए। इसीलिए वो है लोकल लोकल वोकल फॉर लोकल, गांधी वोकल फॉर लोकल माने क्या है? ये तो गांधी का दर्शन है, ग्राम स्वराज, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग। और ये जब आगे बढ़ेंगे तो किसका विकास होगा जानते हैं? जो समाज का पिछड़ा वर्ग का लोग है, बढ़ई है, कुमार है, लोहार है, चमड़े का कारोबार करने वाला है, ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हुनरमंद लोग हैं, जिनको समाज में पिछड़ा और दलित कहा गया, उनके अंदर जो अपार प्रतिभा क्षमता है, हुनर है, उसको आगे लाना, दुनिया में उसको प्रकाशित करना, यह बहुत बड़ा दर्शन है। अर्थात जैसे एक गरीबनी माँ के गर्भ से निकला हुआ, गरीबी के दलदल से निकला हुआ नरेंद्र मोदी विश्व में एक कमल खिला है, उसी तरह नरेंद्र मोदी चाहते हैं हिंदुस्तान के हर गरीबनी माँ के पेट से पर जो प्रतिभा निकल है, उन प्रतिभाओं को विशेष अवसर, जिसको डॉक्टर लोहिया कहते थे स्पेशल अपॉर्चुनिटी, नॉट रिजर्वेशन, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, विशेष अवसर दे करके उसको आगे बढ़ने की सुविधाएं दी जाए, अवसर दिया जाए। तो ये गरीबनी माँ के पेट से करोड़ों जो प्रतिभाएं चमकेगी, सूरज निकलेंगे, 2000 वाट का एक बल्ब नहीं जला करके अगर हम 10-10 वाट करके वाले असंख्य बल्ब जला देंगे तो दूर तक रोशनी भी जाएगी और सारा देश कितना जगमग लगेगा दिवाली के जैसे। हिंदुस्तान के गांवों में, झोपड़ियों में, खेत में, खलिहान में, पिछड़े में, दलित के अंदर ये छोटे छोटे 10 वाट के, 20 वाट के, 50-100 वाट के जो बल्ब, प्रतिभाओं के बल्ब निकलेंगे, आहा हा हा, वह दिन कैसा आएगा जब आकाश से कोई चलेगा तो हिंदुस्तान के हर गांवों के अंदर असंख्य प्रतिभाओं के इन प्रकाश को जब जलते हुए देखेगा, नीले पीले रोशनियों को देखेगा, तो वह भारत कितना सुंदर, कितना कितना सुंदर, कितना सुंदर, ये कहा नहीं जा सकता है साहब। ये एक सपना है, ये सपना को साकार करने वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सपना से जिन लोगों को घबराहट है, जो गरीबी के नाम पर लाल झंडा थमा के, ये जो किसान की बात कर रहे हैं लाल झंडी वाले, ये तो सबसे ज़्यादा किसान के दुश्मन रहे। ये बंगाल में ये 28-30 बरस तक राज किए, क्या क्या किसानों को, नक्सलाइट आंदोलन चला के सबसे ज़्यादा किसको उत्पात मचाया? किसानों का। आज जो ये CPIM है और CPM एक ML है, ये क्या करते हैं? गांव में सड़क नहीं बनने देंगे, बिजली नहीं लगने देंगे, टावर नहीं, ये मोबाइल टावर नहीं लगने देंगे, स्कूल नहीं बनने देंगे, अस्पताल नहीं बनने देंगे। ये किसान हित वाले हैं। सबसे ज्यादा तो वामपंथी ही किसान को लूटे हैं, सबसे ज्यादा।
सबसे ज्यादा हिंसा के शिकार हुए। अरे हमारे बिहार में औरंगाबाद में एक दिन एक रात गांव भर के लोगों को जुटा के 50-55 लोगों को साहब बुला बुला करके लकड़ी के ऊपर में गर्दन रख करके ऐसे छपाछप उनकी गर्दन को 50-55 लोगों की गर्दन को काट दिया था जैसे बकरे को काटा जाता है। क्या हिंदुस्तान के लोगों ने कभी ऐसे नरबली को देखा होगा? अब बताइए कि उस बिहार के उस इलाके के जो लोग थे उनको 10 साल 15 साल तक कितने भय और आतंक के वातावरण में रहे और कितनी उनकी नरक में जिंदगी रही, कितने वो ईश्वर से प्रार्थना करते थे। संजोग से जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो रुकते 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 कुछ कंट्रोल हुआ। इस बार के चुनाव में फिर वो तेजस्वी यादव उसी से गठबंधन करके कहा जो कुछ भी हो चलो हमको किसी तरह से राज मिल जाए, समाज जहन्नुम में जाए तो जाए। और सबसे ज़्यादा किसान तो यादव ही है बिहार में। नरेंद्र मोदी की योजना से सबसे ज़्यादा तो यादव को ही लाभ मिल रहा है। बहुत बात है, अब चलिए समय भी ज़्यादा हो गया, हम लंबी बात कर लिए। अब कितनी बात दुनिया तक आप सुनाएंगे कि सभी बात को क्रमशः सुनाएंगे? सभी बात सुना दीजिए तो और अच्छी बात।